मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर क्लासेस बाय रघुनंदन तिवारी सर। आज की जो करंट अफेयर है उस पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिसंबर की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे क्या, दिसंबर के इम्पोर्टेंट डेज। प्रीवियस जितने भी क्लासेस हम लोगों ने कवर की उस पर इम्पॉर्टेंट डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बैंकिंग एसएससी या किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम पे ये जो क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के बनते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डेज है, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर एवोल्यूशन एवोलेटरी स्लेवरी। थर्ड वन वर्ल्ड डिसेबल डे भोपाल गैस त्रासदी। 4 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिमिनल्स एक्सीडेंटल प्रिवेंशन डे नेवी डे। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये सेलिब्रेट अक्सर अभी हाल में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलेंट्रीज डेज। 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे आर्म फोर्स डे एंड फ्लैग डे आज के दिन मनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 दिसंबर 9 दिसंबर को बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट वन 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 11 दिसंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन फंड्स डे एंड वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 14 दिसंबर नेशनल एमरजेंसी कंजर्वेशन डे, नेशनल एमरजेंसी कंजर्वेशन डे। एंड नेक्स्ट वन 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज की सबसे पहली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की बात करें तो संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमान और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए लोक लेखा समिति का महत्वपूर्ण स्थापना है रामनाथ कोविंद। यानी जो संसद के जो सदन है उसमें हम लोग को जो भी चीज़ें यूज करनी है विवेक, बुद्धि और शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में आगे डिस्कस करना है। ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं जिन्होंने ऐसा ही कहा है। पब्लिक अकाउंट कमिट हैज़ एज एन appointed place to maintain discretion, intelligence and integrate in this the parliament system रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। यानी कहीं ना कहीं बॉर्डर बीएसएफ की बात हो रही है और ये बॉर्डर में लगते हैं, तो इनके साथ मिल के सुरक्षा के क्या नए इंतजाम किए गए और आगे क्या करना है इन सभी के बारे में बात की जाएगी। तो ये हमारे जो होम मिनिस्टर है वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अमित शाह जी। आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो इसी का Home Minister Amit Shah will be take a stock of the security situation with border security force personnel in Rajasthan today। यानी वो राजस्थान गए और वहाँ पे जायजा लिया। आगे बढ़ते हैं। हमारे डिफेंस मंत्रालय जिनके पास है श्री राजनाथ सिंह जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार 2024 और 25 तक 35,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है। यानी कहीं ना कहीं हम ज़्यादातर प्रोडक्ट जो कि डिफेंस से रिलेटेड है वो बाहर के देशों को सप्लाई करने वाले हैं। तो 35,000 करोड़ का जो अमाउंट है तो एक इम्पॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड दैट गवर्नमेंट टारगेट टू डिफेंस एक्सपोर्ट ऑफ 35,000 करोड़ बाई 2020, 24 एंड 25। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि ये जो यहाँ तक अमाउंट जा सकता है वो इस अमाउंट तक मूव होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में 5 लाख से अधिक AK-203 राइफल का निर्माण। यानी जो राइफल में बढ़िया बोली जाती है AK-203 राइफल का उत्तर प्रदेश के अमेठी में निर्माण किया जाएगा।
मैन्युफैक्चर ऑफ मोर देन 5 लाख AK-203 राइफल इन अमेठी उत्तर प्रदेश। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और वहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोर देन 5 लाख AK-203 राइफल इन अमेठी उत्तर प्रदेश। देश में 126 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, यानी मोर देन 126 करोड़ 53 लाख कोविड वैक्सीन हैव कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन दी कंट्री। तो एक इम्पॉर्टेंट है कोविड को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन जो कि इंडिया में भी अब कई सारे स्टेट में इसके नाम आने चालू हो गए, और ये बोला जा रहा है कि ये थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री ने फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवसर पर गोवा के लोगों को बधाई दी। पीएम ग्रेट्स पीपल ऑफ गोवा ऑन द ओकेजन ऑफ फीस्ट ऑफ एसटी फ्रांसिस जेवियर। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारी है, देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। Many measures have can be taken to increase the income of farmers in the country, नरेंद्र सिंह तोमर। फार्मर मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, और उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि जो किसान हैं उनकी आय भी बढ़ाई जा सके। आज DRI अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है, यानी अगर हम बात करें टुडे DRI सेलिब्रेटिंग इट्स 64 फाउंडेशन डे। नेक्स्ट, अगली इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है हमारी, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में विकसित ड्रोन रोधी तकनीकी जल्द ही सुरक्षा बलों को उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कहीं ना कहीं ड्रोन से जो हमले होते हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ये सुरक्षा बल को प्रोवाइड की जाएगी। होम मिनिस्टर Amit Shah said anti-drone technology developed in the country will soon be available to the security forces। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, और ये आपको डेली हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होता है। आप यहाँ से बैंकिंग, SSC, रेलवे की क्लासेस, साथ में इससे रिलेटेड करंट अफेयर की क्लासेस भी देख सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मुंबई में दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में के तीसरे दिन भारत ने न्यूजीलैंड को 540 रन का लक्ष्य दिया, यानी कहीं ना कहीं जो टारगेट सेट किया गया, इंडिया सेट न्यूजीलैंड टारगेट ऑफ 540 रन्स ऑन द थर्ड डे ऑफ द सेकेंड एंड फाइनल क्रिकेट टेस्ट मैच इन द मुंबई। यानी क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड का ये जो टूर है उसका सेकंड मैच मुंबई में खेला जा रहा है। इसका पहला मैच खेला गया कहाँ पे, यूपी में खेला गया, और यूपी के कानपुर शहर में से खेला गया। और ये भी बताया जा रहा है कि मे भी ये जो मैच है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, यानी मुंबई में जो हो रहा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने नई दिल्ली में आयोजित स्वर्णिम हिमाचल महोत्सव को संबोधित किया। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में क्वेश्चन बनता है। बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा एड्रेस गोल्डन हिमाचल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली, यानी गोल्डन हिमाचल फेस्टिवल जो है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, और इसे सेलिब्रेट या इनोग्रेट करने का काम किसने किया, JP नड्डा, बीजेपी प्रेसिडेंट इन JP नड्डा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो फॉरेन डेलीगेट से रिलेटेड है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 21वें भारतीय रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने कल नई दिल्ली में आ रहे हैं। यानी अगर बात करें रशियन प्रेसिडेंट पुनीत इज इन न्यू दिल्ली टुमारो टू attend the 21 Indian Russia
एनुअल समिट, यानी ये जो समिति है उसको अटेंड करने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडिया और रसिया के जो संबंध है पहले से भी बहुत अच्छे हैं, उसे और अच्छा बनाने के लिए दोनों देशों के बीच में बातें होंगी। रूस के विदेश मंत्री संगेई लावारोव आज दिल्ली पहुंचे। रशियन फॉरेन मिनिस्टर संगेरी लावारोव विल बी रीच इन न्यू दिल्ली, यानी वो दिल्ली में पहुंच रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच में जो न्यू तालमेल है या न्यू जो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का काम हो प्रॉपर तरीके से हो पाए। अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज अहमदाबाद में संस्कार धाम के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। टोक्यो ओलंपिक गोल्डन मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा टू इंटरेक्ट विथ स्टूडेंट एट संस्कार धाम इन अहमदाबाद टुडे, यानी वहाँ के जो बच्चे उनको कैसे स्पोर्ट्स में लाया जाए, हमने कैसे क्या किया वो बताने के लिए नीरज चोपड़ा जी वहाँ पे पार्टिसिपेट किए। BWF वर्ल्ड टूर बैडमिंटन फाइनल में महिला सिंगल में पीवी सिंधु आज जापान के अकाने यामागुची के साथ सेमीफाइनल खेलेंगी। पीवी सिंधु विल बी प्लेड जापान अकाने वांगचुंग इन वोमेन सिंगल सेमीफाइनल ऑफ BWF वर्ल्ड टूर बैडमिंटन फाइनल टुडे। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। उड़ीसा में चल रहे पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप फाइनल मैच कल अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच खेला जाएगा, यानी ये जो मैच है वो उड़ीसा में खेला जा रहा है। और उड़ीसा में अभी हाल में जो तूफ़ान आया जिसकी दस्तक की बात चल रही थी जवाद तूफ़ान की, तो उसका भी अटैक था, हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जवाद नाम सऊदी अरब कंट्री ने दिया। द फाइनल मैच ऑफ मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप गोइंग ऑन उड़ीसा विल बी प्लेड बिटवीन अर्जेंटीना एंड जर्मनी टुमारो, यानी ये जो खेला जाएगा वो इसलिए। अगली इंपॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलर स्टेट, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 6 से 28 जनवरी तथा 16 फरवरी को 3 चरणों में कराए जाएंगे, यानी अगर बात किया जाए तो पंचायत चुनाव की डेट आ चुकी है 6 और 28 जनवरी और 16 फरवरी के 3 चरणों में ये कराए जाएंगे। पंचायत इलेक्शन इन मध्य प्रदेश विल बी हेल्ड इन 3 फेज ऑन जनवरी 6, 28 एंड फरवरी 16, यानी 6 जनवरी से लेके 16 फरवरी के बीच में पंचायत चुनाव कंडक्ट किए जाएंगे। महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन को तेज़ी से लागू करने के लिए 1,606 करोड़ रुपए जारी। 1,666 करोड़ रुपीज़ रिलीज टू सप्लाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन टू महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी, और इनका ये कहना है कि ये भी कि जल जीवन मिशन काफ़ी तेज़ी से पहुंचाया जाएगा। आगे आते हैं, फिर से कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर बात करें प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनके पास जो मंत्रालय है क्रमिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है, अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं प्रकार है, सभी प्रकार की नीतिगत मामलों के विभाग को भी इन्हीं के पास रखा गया है। अगले जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, इनके पास जो मंत्रालय है डिफेंस का है। श्री अमित शाह होम मिनिस्ट्री इनके पास अवेलेबल है, और सहकारिता मंत्रालय भी श्री अमित शाह जी के पास अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो डिपार्टमेंट जिनके पास है श्री नितिन गडकरी जी, इनके पास सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है। नेक्स्ट वन DV सदानंद गौड़ा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, इनके पास है DV सदानंद गौड़ा जी के पास। नेक्स्ट श्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय इनके पास है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय इनके पास है। श्री अर्जुन मुंडा जनजाति कार्य मंत्रालय इनके पास है।
श्रीमती स्मृति ईरानी, इनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी इनके पास है और साथ में कपड़ा मंत्रालय भी है। श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय इनके पास है। कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय है। श्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। श्री नारायण तातुराणे, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय इनके पास है। श्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुष मंत्रालय इनके पास है। आयुर्वेदा, योगा और यूनानी की जो बात आती है, और सर्बानंद सोनोवाल, वेरी इंपॉर्टेंट नाम, ये कई बार इस बार पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि ये डिपार्टमेंट चेंज हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय भी पूछा जा सकता है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। नेक्स्ट, मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक मंत्रालय है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्रालय इनके पास है। नेक्स्ट, श्री गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय इनके पास है। श्री ज्योतिराज सिंधिया, नागरिक विमान मंत्रालय इनके पास है। श्री रामचंद्र प्रसाद जी, इस्पात मंत्रालय इनके पास है। श्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी भी इन्हीं के पास है। श्री पशुपति कुमार, खाद्य प्रसंस्करण इनके पास है। और नेक्स्ट वन, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, और आज की ये हमने देखा कि 5 और 6 की कुछ इंपॉर्टेंट, जो 5 और 6 दिसंबर की जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, साथ में स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस किया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है आप किसी दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।